हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है तो उसकी सीपीसी के यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। सो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए थे एग्जाम के अंदर तो उसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज वहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता है। तो इसके अंदर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि कैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाला है। तो ऑलरेडी हमने किसी और टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाया है, उसके ऊपर भी हमने सेम क्वेश्चंस यहाँ पर अपलोड कर दिया है प्रीवियस ईयर के। अगर वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट प्रेजेंट विथ 2 triggers point injection in the right trapezius muscle and 1 trigger point injection in the left levator scapula. Total how many muscles involved in that? So 2 muscles here involved. So what is the code for the CPD? So what is the CPD code here? So already trigger point जो इंजेक्शन होता है तो उसके ऊपर हमने गाइडलाइन पढ़ा है। ओके, इसके अंदर आपको मसल के ऊपर यहाँ पर फोकस करना है, कितने मसल्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको पिकअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारे पास है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो आता है तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। सो 20552। अब यहाँ पर बी ऑप्शन क्यों करेक्ट है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर रैशनल भी दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 20550, सो 20550 क्यों यहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर सकते? इंजेक्शन इनटू द टेंडन शीट, तो टेंडन शीट यहाँ पर दिया है, लेकिन यहाँ पर हमें टेंडन शीट यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। ठीक है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, दिस आर द ट्रिगर पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन 20552 क्यों ये करेक्ट ऑप्शन है? ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन इन्वॉल्व 1-2 मसल, तो यहाँ पर कितने मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? 1 से लेकर 2, 1 या फिर 2 मसल्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। दैट्स वाई our B option is the correct option. Now coming to the C option 20553. So why we should not append the 20552 codes? क्योंकि यहाँ पर कितने मसल्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं? मोर देन 3 और मोर देन 3 मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। दैट्स वाई C option also we can eliminate easily. Now coming to the D option 20600. So 20600 why we should not append here? Because this you can see the description of this course, small joint injection। तो यहाँ पर small joint injection यहाँ पर no mention नहीं किया है, it is a not related to this question। so यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन जो आता है 20552 आता है, क्योंकि यहाँ पर 2 मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। फर्स्ट इज ट्रेपेजियस मसल एंड सेकंड वन इज द लेफ्ट लेवेटर स्पैचुला मसल्स। ओके, तो यहाँ पर 2 मसल्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, अ पेशेंट हैज़ अ कंप्लीट एम्पुटेशन। सो यहाँ पर पेशेंट का कंप्लीट एम्पुटेशन हुआ है लेफ्ट थंब का एट द एमसीपी जॉइंट एंड द अंडर गोज रिप्लेंटेशन। व्हाट इज द करेक्ट सीपीडी कोड? सो यहाँ पर आप ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर जा सकते हो। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 26750। सो एलिमिनेट ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर जाना है आपको। 26750 है हमारा यहाँ पर ऑप्शन। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या आता है? क्लोज्ड ट्रीटमेंट ऑफ द फिगर फ्रैक्चर। तो यहाँ पर कुछ फ्रैक्चर नहीं दिया, यहाँ पर जो है एम्पुटेशन दिया है, तो इजीली आप यहाँ पर इसको एलिमिनेट कर सकते हो। बी ऑप्शन 20816। तो 20816 क्या है? रिप्लांटेशन ऑफ द कंप्लीट एम्पुटेशन। यस, इट इज़ द रिलेटेड टू आवर क्वेश्चन। तो यहाँ पर रिप्लेंटेशन भी हुआ है और एम्पुटेशन भी हुआ है थंब का। ठीक है, तो ये हमारे रिलेटेड है, क्वेश्चन के रिलेटेड, तो ये मैच हो रहा है, तो हम इसको ये जो हमारे तो करेक्ट ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए 26840। तो 26840 क्या है? एम्पुटेशन प्रोसीजर मॉडिफायर 52। तो यहाँ पर मॉडिफायर 52 क्यों यहाँ पर अपेंड करते हैं हम? क्योंकि मॉडिफायर अगर कुछ इनकम्प्लीट यहाँ पर प्रोसीजर हुई है तब यहाँ पर हम 52 मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट एम्पुटेशन दिया है तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन 20802 किस लिए? रिप्लांटेशन ऑफ द आर्म। अगर आर्म का यहाँ पर रिप्लांटेशन हुआ है तब यहाँ पर हमें अपेंड करना है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट एम्पुटेशन भी दिया है और रिप्लांटेशन भी दिया है। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन जो आता है तो 20816 हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है।
ये हो गया सेकंड क्वेश्चन के बारे में। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अ पेशेंट हैज़ द क्लोज्ड मिड शिफ्ट रेडियस फ्रैक्चर ट्रीटेड विद द क्लोज्ड मैनिपुलेशन। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रोसीजर कौन सी हुई, तो फ्रैक्चर प्रोसीजर हुआ है और उसी के साथ यहाँ पर क्लोज्ड मैनिपुलेशन भी हुआ है। ठीक है, पेशेंट का। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा आता है यहाँ पर आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। 2505 का डिस्क्रिप्शन क्या है, क्लोज्ड ट्रीटमेंट ऑफ द रेडियस फ्रैक्चर विद द मैनिपुलेशन। सो यहाँ पर जो फर्स्ट कोड है हमारा वो करेक्ट कोड है, क्योंकि यहाँ पर एनाटॉमिकल साइट कौन सा है, तो रेडियस फ्रैक्चर है और उसका मैनिपुलेशन भी यहाँ पर हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द सेकंड ऑप्शन 29075। तो 20975 का डिस्क्रिप्शन क्या है, लॉन्ग आर्म कास्ट। तो यहाँ पर कुछ कास्ट दिया है क्या, नहीं, तो ये हमारा इजीली यहाँ पर आप एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन 25500। तो यहाँ पर क्या दिया है, क्लोज्ड ट्रीटमेंट विदाउट मैनिपुलेशन, लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो है तो विथ मैनिपुलेशन है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ऐसे यहाँ पर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। अ सर्जन एक्सप्लोर द स्टैब वाउंड टू द बैक। ओके, स्टैब वाउंड जो है तो उसके बैक में स्टैब वाउंड यहाँ पर हो चुका है। Enlarge the wound, controls the bleeding and removes the foreign material. No repair is needed. What is the correct CPT code? तो यहाँ पर एनाटॉमिकल साइट कौन सा है, तो बैक यहाँ पर एनाटॉमिकल साइट है। तो यहाँ पर स्टैब वाउंड उसको हुआ है और यहाँ पर रिपेयर भी नहीं हुआ। ओके, नो रिपेयर इज नीडेड, तो उसके रिपेयर की ज़रूरत नहीं है, ऐसी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर एलिमिनेट ऑप्शन यहाँ पर आप कर सकते हो। 20102 जो है हमारे पास वाउंड एक्सप्लोनेशन बैक, तो ये हमारे ऑप्शन के रिलेटेड है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन 11042, क्योंकि यहाँ पर डिब्राडमेंट हुआ है, लेकिन यहाँ पर दिस कोड इंक्लूड एक्सप्लोरेशन विच इज द 11042। ओके, तो यहाँ पर so this code included exploration which 11042 does not। ओके, क्योंकि इसके अंदर इस डिब्राडमेंट इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ये कोड जो है तो हम यहाँ पर अपेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 13101, तो ये कॉम्प्लेक्स रिपेयर का यहाँ पर है, तो यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स रिपेयर हुआ है क्या, नहीं, तो ये इजीली आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो। 22010, तो स्पाइन एक्सपोजर, तो ये स्पाइन एक्सपोजर के बारे में यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर हम यहाँ पर अपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। आप कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। अ सर्जन बिगिंस द रेडिकल रिसेक्शन, तो रेडिकल रिसेक्शन हुआ है कहाँ पे, ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर इन द अपर आर्म। तो अपर आर्म जो एनाटॉमिकल साइट है हमारा वो अपर आर्म है। तो यहाँ पर आप करेक्ट सीपीटी कोड यहाँ पर आपको देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो आप 24079, तो 24079 यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है उसका डिस्क्रिप्शन, रेडिकल रिसेक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर अपर आर्म। ओके, ये तो दिया है करेक्ट बेस कोड। ओके, ये तो करेक्ट है। प्रोसीजर वॉज इनकम्प्लीट, यूज मॉडिफायर 52, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसीजर हुआ है बिफोर द कंप्लीट रिमूवल ड्यू टू द, तो कंप्लीट यहाँ पर प्रोसीजर जो है तो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो तब यहाँ पर आपको 52 मॉडिफायर यूज कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो अपर आर्म बट स्टॉप बिफोर द कंप्लीट ऑफ द रिमूवल ऑफ द ड्यू टू द अनएक्सेप्टेड ब्लीडिंग। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर है तो बीच में स्टॉप कर दी थी। ठीक है, तो इसीलिए आपको 52 मॉडिफायर यहाँ पर यूज करना है रिड्यूस प्रोसीजर के लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन 24071, तो यहाँ पर क्या है, सबक्यूटेनियस ट्यूमर। ओके, डेप्थ इनकरेक्ट, तो सबक्यूटेनियस ट्यूमर दिया है, यहाँ पर सबक्यूटेनियस ट्यूमर कुछ नहीं है, यहाँ पर ये इजीली हम यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 23903, रेडियल रिसेक्शन ऑफ द बोन ट्यूमर, सो यहाँ पर रॉन्ग टाइप दिया है, टाइप ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर बोन ट्यूमर जो नहीं है हमारा रेडियल रिसेक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर है। ठीक है, वो भी अपर आर्म का, लेकिन यहाँ पर बोन ट्यूमर दिया है, तो यह हमारा इजीली यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन आ जाएगा। तो आई होप कि आप सबको एक क्वेश्चन पेपर इजीली समझ में आ गया होगा। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। जो भी मेडिकल कोडिंग के रिलेटेड टॉपिक आपको चाहिए उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।